तो दोस्तों, जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको एक नए मॉन्स्टर के बारे में बताया था जिसको ऑस्ट्रेलियन वेम्पायर भी कहा जाता है। उस मॉन्स्टर का नाम था यारामायाहू। नाम सुनने में बेहद ही अजीब है। जब मैंने इसका नाम सबसे पहली बार सुना था तो मुझे ये लगा था कि शायद ये इंसानों के दिमाग की कोई उपज होगी जिन्होंने अपने मन से ही एक मॉन्स्टर बना दिया होगा। लेकिन जब मैंने इसके ऊपर और अच्छे से गूगल पे ढूंढा तो मुझे ये पता चला कि ये ऑस्ट्रेलिया में सच में पाया जाता है और इसकी कुछ घटनाएं भी मुझे मिली। कल के वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी और आज के वीडियो में मैं आपको इसी यारामायाहू की एक सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ। तो वीडियो को तो आप एंड तक ज़रूर देखोगे, यह मुझे विश्वास है, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करोगे और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज के वीडियो को। मेरा नाम जेसन है। आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी और दुख भरी घटना है, क्योंकि इस घटना में मैंने अपने जिगरी जान दोस्त जिसका नाम बैरन था उसको खो दिया था। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं 8 साल का था। ये घटना 1970 की है। ये घटना बेहद ही पुरानी है जिस वजह से मेरे पास इसकी कोई सबूत नहीं है, लेकिन इसका जीता जागता सबूत मैं खुद हूँ। आज भी जब यह घटना मैं किसी दूसरे इंसान को सुनाता हूँ तो कोई मुझ पर यकीन नहीं करता, लेकिन मेरे घर वाले और बेरन के घर वाले इस बात को पूरा एक्सेप्ट करते हैं कि यारामायाहू सच में एग्जिस्ट करता है और उसी ने बेरन की जान ली थी। बेरन का बलिदान मैं कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि उसी की वजह से आज मैं आपको ये घटना बता पा रहा हूँ। तो बात है 1970 की। मैं और बेरन बहुत ही अच्छे और जिगरी जान दोस्त थे। हम लोग सुबह से लेकर शाम तक खेल कूद करते रहते थे। हम लोगों के अंदर बहुत ही गहरी दोस्ती हो चुकी थी। हम जिस जगह रहते थे उसके एकदम बॉर्डर पर ही एक जंगल पड़ा करता था। हम लोग हमारे घर के पास में फुटबॉल खेल रहे थे। फुटबॉल की बॉल खेलते खेलते उस जंगल के अंदर चले गई। बैरन ने मुझे कहा कि चलो बॉल लेकर आते हैं, लेकिन मुझे मेरी मम्मी ने जंगल के अंदर जाने से मना करके रखा हुआ था। उन्होंने मुझे कहा था कि कुछ भी हो जाए उस जंगल के अंदर मत जाना। उस जंगल के अंदर एक मॉन्स्टर रहता है। मैं ये बात जानता था कि मम्मी मुझे डराने के लिए ये बातें कहती हैं, लेकिन वो बॉल हमें कैसे भी करके चाहिए थी, इसलिए मैं बैरन को लेकर उस जंगल में चला गया। धीरे धीरे करके अंधेरा भी होते जा रहा था, क्योंकि हम लोग शाम के वक्त खेल रहे थे। हमने उस बॉल को बहुत ढूंढा, लेकिन हमें वो बॉल दिखाई नहीं दी। तभी मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि हमारे आसपास जो पेड़ हैं उनके ऊपर कोई चीज़ है जो कि लगातार हमें घूरे जा रही है। इंसानों को अक्सर ऐसा फील होता है, इसलिए मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बॉल को ढूंढने में फोकस करने लगा। बैरन भी मुझे ये कह रहा था कि तुम्हें इस जंगल में कुछ अजीब फील होता है क्या। मैंने कहा कि अभी तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो और बॉल को ढूंढो और जल्दी से घर चलो, अंधेरा बढ़ते जा रहा है। मैं और बैरन बॉल ढूंढ ही रहे थे। इतने में हमें पेड़ के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ दिख गई जिसको मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकता। मैंने देखा कि एक लाल कलर का कोई बच्चा था जो कि पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। पहली नज़र में देखने से तो वो एक बच्चा ही लग रहा था। सबसे पहले मैंने उस बच्चे को देखा था। जैसे ही मैंने उस बच्चे को देखा तो मैं हैरान हो गया और ये सोचने लगा कि आखिर ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है और आखिर ये पेड़ के ऊपर चढ़ा कैसे। मैंने बैरन को बुलाया और बैरन को भी वो बच्चा दिखाया। बैरन भी ये देखकर शॉक हो गया था कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये बच्चा ऊपर चढ़ा कैसे। बैरन ने आवाज़ देते हुए उस बच्चे को कहा, बच्चे, तुम ऊपर क्या कर रहे हो? नीचे आओ। बैरन के ये कहते ही वो बच्चा नीचे कूदा और जैसे ही वो नीचे कूदा तो हमें उसकी असलियत पता चल गई। वो
यारा माया हू था। उस वक्त मुझे ये पता नहीं था कि वो यारा माया हू है, लेकिन उसको देखकर ये पता चल चुका था कि ये कोई इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके हाथ और पैरों के पंजों में बहुत ही बड़ी बड़ी नाखून वाली उंगलियां थीं। वो करीबन 3-4 फीट का तो आराम से रहा होगा और वो दिखने में बेहद ही अजीब था। उसका कलर लाल था। उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बैरन ने मुझे धक्का दे दिया और वो मॉन्स्टर बैरन के ऊपर चढ़ गया और उसने मेरी आंखों के सामने बैरन के शरीर के चीथड़े कर दिए। ये देखकर मैं इतना ज़्यादा घबरा गया कि मैं अपने घर के तरफ बहुत तेजी से भागने लगा। मैं पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देख रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने पीछे पलट के देखा तो वो मॉन्स्टर मुझे ज़रूर मार देगा। मैं भागते हुए अपने घर गया। घर जाने के बाद मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को बहुत ही ज़्यादा डरी हुई हालत में उस मॉन्स्टर के और बैरन के बारे में बताया। मेरे घर वाले मुझ पर बहुत चिल्लाए, लेकिन उन्होंने सबसे पहले बैरन को ढूंढने की सोची। मैंने उन्हें यह बता दिया था कि वो मॉन्स्टर बैरन को मार चुका है और अब हम बैरन को कभी भी जिंदा नहीं देख पाएंगे। वो ये समझ चुके थे कि हमें अब बैरन कभी नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि उसकी लाश भी हमें कभी नहीं मिलेगी। अब हमारे घर वाले ये सोच रहे थे कि हम लोग बैरन के घर वालों को क्या बताएंगे, लेकिन सच कभी भी छुपता नहीं है। बैरन के परिवार वालों को पता चल गया कि बैरन को एक मॉन्स्टर पकड़कर लेके जा चुका है। बैरन का परिवार आज भी मुझे उसकी मौत का जिम्मेदार मानता है, बल्कि मैं तो खुद भी अपने आप को बैरन की मौत का जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि अगर बैरन नहीं होता तो वो मॉन्स्टर मुझे मार देता। बैरन ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि अगले वीडियो में किस टॉपिक पर लेकर आऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।